हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुका हूँ मैं एक और न्यू एनिमे एक्सप्लेन लेकर, जिसका नाम है मिशन याज़ाकुरा फैमिली एपिसोड 1। इसकी स्टार्टिंग से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो पे लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी की आवाज़ आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि इस पल में मुझे 2 बातें समझ आई। किसी चीज़ की कदर तुम्हें तब होती है जब वो तुमसे दूर हो जाती है, और दूसरी, किसी को खोना बहुत आसान है। एक एक्सीडेंट में हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरे परिवार को खो देता है और उसको खुद भी काफ़ी चोटें लगती हैं। फिर वो अपने बगल में बैठी लड़की को देखकर सोचता है, क्या मैं इसे भी खो दूंगा, और इस बात से वो घबरा जाता है। वो लड़की ये देखकर हमारे हीरो से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर वो रोने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें उसके क्लास का सीन दिखाया जाता है। लंच का वक्त होता है। तभी एक लड़का आकर हमारे हीरो से कहता है, असानो प्लीज सॉकर प्रैक्टिस मैच में हमारी मदद कर दो। लेकिन असानो उन्हें मना कर देता है। दोस्तों, असानो ने ये 10वीं बार मना किया था। फिर वो लड़का कहता है, अरे यार असानो, तुम हमारे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलते? तुम्हें बिल्कुल अकेला देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। उनकी बातें सुनकर असानो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसी वजह से क्लास के सभी लोग असानो को काफी ज्यादा शर्मीला समझते हैं। तभी असानो सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है, मैं शर्मीला हूँ और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस सुमी उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें उनके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। वैसे मैं लंच लेकर आई हूँ, चलो खाना खाते हैं। और देखो, मुझे पता है तुम अपने काम की वजह से सही से खाना नहीं खा रहे। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेकर आई हूँ। असानो ये सब सुनकर खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों लड़के उन लोगों को देख रहे होते हैं। वैसे कहा जाए तो मिस सुमी को देख रहे थे, क्योंकि इस स्कूल के सभी लड़के मिस सुमी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस सुमी और असानो बचपन के दोस्त हैं। दूसरी तरफ मिस सुमी असानो से कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, कहीं तुम जिंदगी भर अकेले ना रह जाओ। तभी असानो कहता है, तुम कहने वाली कौन होती हो? तुम भी तो सारे लड़कों को रिजेक्ट करती हो, और काफी सारे लड़के तो कितने स्मार्ट और हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो। आखिर ऐसा क्यों? फिर मिस सुमी बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी खुद की चिंता करनी चाहिए। तुम्हें ऐसा देखकर तुम्हारी फैमिली उदास हो जाएगी। और इसके बाद वो असानो को खाना खिलाने लगती है। तभी असानो उसे खाने ही वाला था, लेकिन कोई दूसरा उसे खा जाता है। और ये होते हैं उनके हिरोकावा सेंसे। और इन्हें वहाँ देखकर असानो सोचता है, ये यहाँ कैसे आ गए? तभी मिस सुमी बोलती है, सेंसे आप तो लेक्चर देने के लिए विदेश गए थे। मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल चेंज कर दिया। और वैसे मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। ये बात सुन के मिस सुमी कहती है, मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी सेंसे, इसलिए आपको अपने वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाना चाहिए। तभी सेंसे असानो से कहते हैं, क्लास खत्म होते ही तुम मेरे ऑफिस में आना। ये बात सुन के असानो काफी हैरान हो जाता है और उसके बाद सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। असानो को तो कुछ समझ ही नहीं आता। और तभी स्कूल खत्म होने के बाद वो लड़के असानो को गुड बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम असानो को भी वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी असानो सोच रहा होता है कि मैं उस एक्सीडेंट के बाद दूसरों के साथ सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और सेंसे उसी का इंतजार कर रहे थे और वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। फिर असानो पूछता है, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सेंसे? ये सुनने के बाद सेंसे बोलते हैं, मैं तुम्हें अपना कलेक्शन दिखाना चाहता था। ये देखो, मेरे पास मिस सुमी की कुछ सीक्रेट फोटोज हैं। फिर आसुमा सोचता है कि मुझे ये तो पता था मिस हिरोमी हिरोकावा सेंसे की फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन फिर सेंसे असानो को अपने कलेक्शन में से एक फेवरेट फोटो भी दिखाते हैं। शायद से मेरे को पुलिस में इनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों, हिरोकावा सेंसे के पास मिस सुमी की बचपन की फोटोज भी होती है। ये सब देख के असानो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो सोचता है कि एक टीचर के पास एक स्टूडेंट की बचपन की फोटोज कहाँ से आई। जिसके बाद सेंसे बोलते हैं, मैं मिस सुमी पर हमेशा से नजर रखे हुए हूँ। मिस सुमी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और इसी वजह से किसी को तो उसकी हिफाजत करनी ही होगी। और इस लड़के ने मिस सुमी को कल प्रपोज किया था और मैंने इसे कल बड़े प्यार से समझाया और इसने खुशी खुशी मेरी बात मान ली। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारा होता है और उसकी एक वीडियो भी बना ली होती है। और उस वीडियो में वो कह रहा होता है, मैं उसके करीब कभी नहीं जाऊंगा। और ये देखकर असानो घबरा जाता है। अगले ही पल सेंसे एक चाकू निकालकर उसके गले में रखकर बोलते हैं,
तुम सुमी के बहुत ज्यादा करीब हो। शुरू शुरू में तो मैं बस तुम्हें इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब चीजें बदलने लगी है। बेचारा आसानो यहाँ पर हिल तक नहीं पा रहा था। जिसके बाद सेंसे कहते हैं ये सब पर्सनली मत लेना, मैं ये सब अपनी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो आते ही वहाँ पर एक स्विच दबाती है। तभी उस रूम के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और तभी हिरोकावा सेंसे देखते हैं आसानो उसके बगल में नहीं होता। दूसरी तरफ आसानो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे मित्सुमी और कई सारे अजीब लोग दिखाई देते हैं। उन सारे अजीब लोगों को देखकर आसानो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दूर चला जाता है। फिर मित्सुमी कहती है अरे डरो मत। फिर आसानो कहता है ये सब कौन है। फिर मित्सुमी कहती है ये सब मेरे भाई बहन है। ये सुन के आसानो एकदम से हैरान हो जाता है। फिर वो अपने भाई बहनों का इंट्रोडक्शन देने लगती है कि ये मेरी बड़ी बहन है फुताबा, और ये मेरे बड़े भाई चिंजो, और ये मेरी बड़ी बहन चियोन, और कैंगो, ननाऊ, और ये हमारा गार्ड डॉग, और हमारा पूरा खानदान जासूसी करता है। सच में ये सारी बातें तुमसे लगातार 10 सालों तक छुपाए रखना मेरे लिए काफी मुश्किल था। ये सुनकर आसानो बोलता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मित्सुमी कहती है सब कुछ तो बता दिया मैंने कि हमारी फैमिली सब जासूस है। ये सुन के आसानो और परेशान हो जाता है और कहता है शायद से तुम सभी प्रैंक कर रहे हो, है ना? जैसे ये गन ये पक्का नकली है। तभी वो जैसे ही गोली चलाता है तब उसे असलियत का एहसास होता है। फिर वो सब लोग बोलने लगते हैं जासूस होना तो बड़ी मामूली सी बात है। हाँ वो बात अलग है कि हमारे परिवार को 4.8 की रेटिंग मिली है रिव्यू साइट्स पर। ये सब सुनकर आसानो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वैसे इनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा राज है इनके भाई कियोइचिरो। ये हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं और ये हमारे परिवार के बेस्ट जासूस हैं। ये सब सुनकर आसानो पूछता है तो आपके भाई ने मुझ पर हमला क्यों किया? फिर एक लड़की बोलती है हमें खबर मिली है कोई मित्सुमी को मारने की कोशिश कर रहा है, और वैसे ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। फिर आसानो देखता है कि सोशल मीडिया पर इनके काफी सारे फॉलोअर्स हैं। और अब फुताबा बताती है काफी वक्त पहले कियोइचिरो की वजह से मित्सुमी को काफी गहरी चोट आई थी और मित्सुमी के वो सफेद बाल उसी एक्सीडेंट की वजह से हैं। और इसके बाद इन सब का जिम्मेदार कियोइचिरो खुद को ठहराने लगा और फिर वो मित्सुमी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस होने लगा और उसने अपना जॉब और नाम बदल लिया ताकि वो मित्सुमी पर नजर रख सके। उसने मित्सुमी को किसी के भी करीब नहीं आने दिया और भले ही वो तुम्हें नफरत करता हो, और उसने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं किया क्योंकि तुम मित्सुमी के बचपन के फ्रेंड हो, और उसे अब एक वजह मिल चुकी है जिसकी वजह से वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। और अब फुताबा अपने भाई की ओर से माफी मांगती है और हम देखते हैं तभी इनका अलार्म बजने लगता है क्योंकि कियोइचिरो यहाँ पर आसानो को खत्म करने के लिए आ चुका है। लेकिन इन लोगों ने इस कमरे में आने के सारे दरवाजे लॉक कर दिए हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वो इन सब के बावजूद इस कमरे में आ ही जाएगा और इसी वजह से ये लोग उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके जीतने के चांसेस सिर्फ 30% है और ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई बहुत ज्यादा घायल हो जाए। ये सब सुन के आसानो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फिर मित्सुमी कहती है तुम इस मामले में ज्यादा मत सोचो, ये हमेशा से हमारा फैमिली इशू रहा है। फिर फुताबा बोलती है सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो और वो ये है तुम दोनों को शादी करनी होगी। और ये बात सुनकर आसानो जो एक्सप्रेशन देता है और वो इन लोगों को काफी पसंद आता है। वैसे इनके परिवार में एक नियम है, तुम अपने ही परिवार के सदस्य को नहीं मार सकते हो, और हमारे परिवार में शादी करने के लिए तुम्हें बस ये रिंग एक्सचेंज करनी होगी। और ये ब्लॉसम रिंग डबल बैंडेड होती है, दोनों जन एक एक रिंग पहन सकते हैं और वो चाहकर भी इस रूल को नहीं तोड़ पाएगा। इस बारे में तुम दोनों क्या सोचते हो? ये बात सुनकर आसानो बोलता है शादी, परिवार, और उसे फिर से वो एक्सीडेंट की याद आती है और वो डर जाता है। तभी मित्सुमी कहती है मैं आसानो से शादी नहीं करूंगी क्योंकि उसने अभी अभी अपना परिवार खोया है, जिस वजह से उसका दूसरों से बात करना तो छोड़ो सोना भी मुश्किल हो गया है। वो अपने परिवार को खोने के दर्द से गुजर रहा है और अगर हम उससे कहेंगे कि वो हमारे परिवार को ज्वाइन कर ले, ये काफी बुरी बात होगी। ये बात सुनकर अचानक ही आसानो के दिल में अजीब सा दर्द शुरू होने लगता है और दूसरी तरफ वो सभी अपने बड़े भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मित्सुमी आसानो से कहती है माफ करना, तुम हमारी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गए। अब इससे पहले वो लोग कोई प्लान बना पाते कियोइचिरो वहाँ आ जाता है और बोलता है तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया
और किसी को पता नहीं चला कि वो कब यहाँ आ गया। तभी फुताबा कहती है आप इन दोनों से दूर रहो। फिर क्योइचिरो बोलता है हम नहीं जानते ये मित्सुमी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है और मेरी नज़र में जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाते तब तक तुम गुनहगार हो। ये बात सुनकर फुताबा क्योइचिरो की टाई पकड़कर उसे बहुत तेज घुमाने लगती है और उसके बाद सोफे पर मार देती है और वो सभी एक साथ मिलकर क्योइचिरो से लड़ने लगते हैं और उनके हमले का क्योइचिरो पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद क्योइचिरो ननाओ और शिंजो को दूर फेंक देता है और बोलता है मैं तुम सभी से लड़ना नहीं चाहता और उस लड़के को मेरे हवाले कर दो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। और उसके बाद वो अपने हाथों से कुछ जाले निकाल लेता है जो उसका स्पेशल वेपन है स्टील स्पाइडर, जिससे किसी भी चीज को काट सकते हैं। फिर फुताबा उसका सामना करने के लिए जाने लगती है। फिर वो क्योइचिरो के जाल को खुद से दूर फेंक रही थी लेकिन क्योइचिरो उसे बड़ी आसानी से छत से बांध देता है। ये देखकर केंगो मित्सुमी और असामे को वहां से ले जाता है। उसके बाद शियोन अपने फोन से कुछ ड्रोन्स को वहां बुला लेती है। उसके बाद वो ड्रोन्स क्योइचिरो को घेर लेते हैं। उसके बाद उसके ऊपर फायर करने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा धुआं होने लगता है। दूसरे कमरे में आकर असानो पूछता है वो सभी ठीक तो होंगे ना। फिर मित्सुमी बोलती है चिंता मत करो, हमारे रूल के अकॉर्डिंग कोई भी फैमिली मेंबर्स को नहीं मार सकता है। और उसके बाद मित्सुमी एक सीक्रेट डोर खोलती है और केंगो असानो का कोट उतार लेता है और असानो को उस सीक्रेट डोर के अंदर कर देता है। और तभी असानो मित्सुमी की ओर देखता है और मित्सुमी कहती है चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो उस दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योइचिरो शियोन को हरा चुका था। उसके बाद क्योइचिरो मित्सुमी और असाम के पास आ जाता है। उसके बाद मित्सुमी को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो नहीं चाहता मित्सुमी को कोई भी चोट लगे। ये बात सुनकर मित्सुमी क्योइचिरो की ओर जाने लगती है। फिर क्योइचिरो कहता है जल्दी से अपने भाई के बाहों में आ जाओ, लेकिन तभी मित्सुमी अपने हथियार निकाल लेती है और गोलियत को क्योइचिरो के ऊपर फेंक देती है। क्योइचिरो अपने जालों से गोलियत को पकड़ लेता है और मिस मियुमी के हाथों को भी बांध देता है। और उसके बाद हमें पता चलता है ये मित्सुमी नहीं केंगो था। और केंगो खुद को तो बड़े अच्छे से बदल लेता है लेकिन दूसरों को अच्छे से बदलना उसे अभी भी नहीं आता। उसके बाद क्योइचिरो मित्सुमी से पूछता है तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है। वैसे ये सब असानो एक हॉल में से देख रहा था और असानो से मित्सुमी ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। दूसरी तरफ मित्सुमी अपना मास्क उतारकर कहती है असानो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है और आप उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसलिए उसको नुकसान मत पहुंचाइए। मित्सुमी की बातें सुनकर क्योइचिरो कहता है ठीक है मित्सुमी, लेकिन मैं तुम्हें भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगा क्योंकि बाहर तुम पर खतरा हो सकता है और तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम पर खतरा नहीं देख सकता और तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अब ना ही तुम घर से बाहर जाओगी और ना ही फोन चलाओगी और बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर दोगी। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे दोस्त, उनका हंसी मजाक, मैं तुम्हें उन सब से बचा कर रखूंगा। और उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन लगभग मैंने तुम्हें खो ही दिया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहते हुए क्योइचिरो मित्सुमी की तलवार को अपने पेट में धंसा लेता है और इस वजह से मित्सुमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और क्योइचिरो कहता है तुम उस लड़के के बारे में भूल जाओ और मेरे साथ रहो। और मित्सुमी इसके लिए मान जाती है क्योंकि मित्सुमी नहीं चाहती आसुमा को कोई भी चोट पहुंचे। तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुलता है और आसुमा उसके अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है मित्सुमी को जाने दो। इसके बाद क्योइचिरो कहता है हमारे फैमिली के मैटर से दूर रहो। फिर आसुमा सोचता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह है, ये उसको खोना नहीं चाहता, लेकिन ये जिसकी हिफाजत करना चाहता है उसका चेहरा इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर आसुमा कहता है मित्सुमी हम वही करते हैं जो तुम्हारी बहन ने कहा था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ये बात सुनकर मित्सुमी मुस्कुराती है और अपनी अंगूठी का एक हिस्सा निकालती है और उसे असानो की ओर फेंकती है और असानो उस अंगूठी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। उस अंगूठी को पकड़ने से पहले ही असानो क्योइचिरो के जाल में फंस जाता है और क्योइचिरो कहता है अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। उन जालों में फंसे होने के बावजूद असानो उस अंगूठी को पकड़ लेता है जिससे उसके हाथों पर काफी चोटें आती है। फिर असानो अपने मन में कहता है मुझ जैसे बेवकूफ लड़के की हमेशा हिफाजत करने के लिए शुक्रिया और अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये कहते हुए असानो क्योइचिरो के जालों को तोड़ देता है और अगले ही सीन में वहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं और असानो उस अंगूठी को पहनते हुए बोलता है अब मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा मित्सुमी की हिफाजत करूंगा मेरे प्यारे साले साहब। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं मित्सुमी असानो के पास जाकर उसके गले लग जाती है। ये देखकर बाकी सब तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं
लेकिन क्यूचिरो नहीं। फिर फुतावा उसके पास जाती है और बोलती है, अब तुम एक ही काम कर सकते हो, उस बच्चे को सिखाओ कि मित्सुमी की हिफाजत कैसे की जाए। वैसे यहाँ पर मित्सुमी और असानो की शादी हो चुकी है। तो यार कमेंट्स में दोनों को तोहफे दो और ये भी बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। आगे चलकर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि क्यूचिरो असानो को ट्रेन करेगा। असानो की तो अब हालत ही पतली होने वाली है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।